बंधुओं नमस्कार। बाबा कोकिलचंद विचार मंच गंगरा प्रखंड गिद्धौर जिला जमुई द्वारा फेसबुक लाइव के माध्यम से संवाद कार्यक्रम के छठे दिन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एवं सादर प्रणाम है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि बाबा कोकिलचंद हम सबों के लोक देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता एवं वास्तु देवता के रूप में पूज्य ही नहीं बल्कि सब कुछ है। मैं सर्वप्रथम आप सबों को पुनः नमस्कार करता हूँ। कुछ तकनीकी कमी के कारण यह कार्य में असुविधाएं हुई होगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा जमुई जिला के अंतर्गत गिद्धौर प्रखंड से महज कुछ ही दूरी पे अवस्थित नागी एवं उलाई नदी के बीच के भूभाग पे अवस्थित ग्राम गंगरा में बाबा कोकिलचंद का प्राचीन पिंड देवस्थल है। कहा जाता है कि आज तक इस दरबार में जिसने भी माथा टेका, जिसने भी अरदास किया, जिसने भी भक्तिभाव से बाबा को याद किया, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। और हमें विश्वास भी है कि जीवन के जब कभी भी हम भयंकर या असुविधाएं की समस्या हो या अज्ञानता की समस्या हो, उस सभी समस्याओं को वहाँ से निराकरण होते आ रहा है। तो मैं आज के विषय के अनुकूल मैं अपने टूटी फूटी भाषा में जो कुछ भी कहना चाहूँगा, इसे आप लोग स्वीकार करें या न करें, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन ये खुशी इस बात की है कि बाबा का कार्य लगभग 10 वर्षों से जिस रूप में आप लोगों के सराहनीय सहयोग से आगे बढ़ता जा रहा है, आसार उम्मीद अब जग रही है कि एक न एक दिन वास्तविक में ये पर्यटन के रूप में अपना स्थान प्राप्त करेगा। पिछले सप्ताह से संस्कृत महोत्सव के माध्यम से हम लोगों ने देश के एक से एक बड़े विद्वानों के वाचन को हम लोगों ने सुना, उनसे ज्ञान प्राप्त किया कि संस्कृति क्या है, संस्कृत क्या है। आज तक हम लोग जानते थे कि पूजा हुआ, संस्कृत का मंत्रोच्चारण हुआ, मंगल कामना के लिए अपने आराध्य को स्मरण किए और चले गए। यानी कि संस्कृत उन लोगों तक का ही विषय है जो उसका जीविकोपार्जन चलाते हैं, या तो कथावाचन करते हैं, या तो और कोई प्रसंग से उससे जोड़ते हैं। लेकिन वास्तविक में संस्कृत सप्ताह से हम जो ज्ञान प्राप्त किए और सीखे, ये परिभाषित हो गया कि संस्कृत संस्कृति से जुड़ा हुआ, भारत की संस्कृति को जिंदा रखने वाला, दुनिया के सामने भारत की अमिट पहचान दिलाने वाला एक केवल और केवल संस्कृत है। और सही शब्दों में कहा जाए तो संस्कृत ही सभी भाषाओं की वास्तविक में जननी है। तो मैं संस्कृत कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी देश विद्वानों का मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उस कार्यक्रम को सफल बनाने में बाबा के प्रेरणा स्वरूप भाई आशीष जी का जो सहयोग मिला, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। वास्तविक में वो धन्यवाद के पात्र हैं और उन पे हम लोगों का गर्व है कि हमारे गांव के बचपन के साथी हैं और गांव से हजारों किलोमीटर की दूरी पर रह कर के भी जो आज शोधार्थी के रूप में अध्ययन कर रहे हैं और अपने व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए जो बहुमूल्य समय निकाला और देश के अलग अलग भागों से विद्वानों को एक मंच पर ला कर करके उनके मुखारबिंद से जो अनमोल वचन वाचन करवाने का माध्यम बना, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और उन सभी विद्वानों को भी मैं नमन करता हूं जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाए और सफल बनाया। उन श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके पिछले सप्ताह से ही कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। मैं सर्वप्रथम संस्कृत सप्ताह के अभिनंदन करता और अपने आदर्श बाबा कोकिलचंद विचार मंच के मार्गदर्शक मंडल सदस्य डॉक्टर लखनलाल पांडे जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी अमृत वाणी से देश के विद्वानों को आमंत्रित किया और
गंगरा की संस्कृति से, विचार मंच के विचारों से अवगत कराया। और डॉक्टर श्री कृष्ण भार्गव जी, जो कि संस्कृत ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र के विद्वान माने जाते हैं, और आप केंद्रीय संस्कृत विद्यालय तिरुपति के प्राध्यापक के रूप में हैं। और आपका जो कथन, आपका जो वाचन हुआ, मेरे लिए एक बहुत बड़ा फलदायी, मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। आचार्य प्रणव जी महाराज से हैं। द्वितीय दिन संस्कृत सप्ताह में आपका वाचन, आपका कथा सुन करके हम लोग इतने आह्लादित हुए, इतने मन प्रफुल्लित हुआ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तविक में आप इतने हजारों कोस की दूरी पर रह करके भी बाबा के त्रिसूत्र का जो वर्णन किया, ये अद्भुत प्रसंग था। इसकी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर लक्ष्मण कुमार जी, आपने गुरुकुल परंपरा की विशेषताओं को जिस तरीके से व्याख्यान दिया, वास्तविक में आज हम लोग उस परंपराओं को अगर आत्मसात करें, उससे जुड़ें, तो भारत अपने संस्कृति से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। मैं आपको नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय वाचस्पति श्री डॉक्टर चेतन ब्रह्मचारी जी, आप हमारे मित्र के गुरुदेव रहे हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस मंच की गरिमा को बढ़ाया और अपने अनमोल वचन से, वाणी से जो हमें हमारे अंदर की हम लोगों के अंदर की प्यास को जो बुझाया, ज्ञान दिया, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं आपको नमन करता हूँ। श्री ज्योतिन्द्र मिश्र जी, आप जम्मू जिला अंतर्गत मांगो बंदर से हैं, आपका रहना पटना में होता है। आपने संस्कृति और सभ्यता को इस तरह से साहित्य की भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे कि वास्तविक में देखा जाए तो आपने वो आवाज़ भी उठाए जो लोग को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और अमल भी करना चाहिए कि वास्तविक में गिद्धौर का संस्कृत महाविद्यालय आज मरणास्थल की अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है। और आपने इस कार्यक्रम को प्रशंसा भी किया कि जम्मू की धरती पे पहली बार संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा, और आपने हम सबों को आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री सूर्यमणि भंडारी जी, आपने संस्कृत कथावाद सप्ताह में जो प्रसंग रखे, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे गुरु भी रहे हैं, हमारे गांव से, गंगरा से जुड़े हुए हैं। बाबा कोकिलचंद विचार मंच मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी हैं। आप केंद्रीय विद्यालय गुवाहाटी के प्राचार्य भी हैं और अपने बहुमूल्य समय निकाल करके अपने इतिहास के पन्नों में जो लुप्त था, जो साक्ष्य जो लुप्त हो रहा था, उसको आपने जिस तरीके से बाबा कोकिलचंद त्रिसूत्र से जोड़ा और उन्हें परिभाषित कर करके उन्हें जोड़ कर करके हम लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम बने, मैं कभी हम लोग आपके बात लगता है क्या आपकी उस कथन को मैं बार बार सुनता रहूं। आपको मैं पुनः प्रणाम करता हूं। इस तरह से संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम बहुत ही उत्साहित और आनंदित तरीके से समापन हुआ और संस्कृत सप्ताह के समापन होते ही हम लोगों के पास, खास करके आशीष जी के पास और मेरे पास कई लोगों का फ़ोन आया, विचार आया कि आज के समय में इस तरह का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने आपस में विचार किया और अपने मार्गदर्शक मंडल से सुझाव प्राप्त किया, उनसे सलाह मांगा और मांग कर करके डॉक्टर भवेश चंद्र पांडे जी के सुझावानुसार हम लोगों ने इस कार्य को संवाद कार्यक्रम रख कर करके संवाद कार्यक्रम में कुछ टूटी फूटी भाषा में कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और संवाद कार्यक्रम का 11 दिवसीय कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम में परम मित्र एवं मार्गदर्शक मंडल के सदस्य डॉक्टर रवीश कुमार जी का आज कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाए। उनके तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और अगले किसी दिन उनको इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आज का विषय मेरे लिए जो टॉपिक है, उस टॉपिक पर मैं अपने आप तरफ से कुछ चर्चा रखना चाहूँगा। हो सकता है मेरे बातों से किसी को
कष्ट भी होए, मैं एक आम नागरिक होने के नाते, एक बाबा का कार्य का सेवक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अगर किसी प्रकार की त्रुटियां हुई हो जाए तो क्षमा करेंगे। संवाद कार्यक्रम के प्रथम दिन प्रदेश स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता श्री उपेंद्र भाई त्यागी जी का जो संवाद रहा वो वास्तविक में जीवन में उतारने लायक है। और मैं थोड़ी परिचय करा दूं, श्री उपेंद्र भाई त्यागी जी करीब 25 वर्षों से गांव, टोले, गली घूम घूम करके लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से वो अपने सरल शब्दों से भारत के सभी गांवों को तीर्थ के रूप में वो माना है, वो परिभाषित किया है, भेदभाव मिटाने का जो संदेश दिया है, विकल्प दिया है, उस विकल्प को अगर हम अपनाएं तो वास्तविक में आज हम अपने आप से करीब नहीं हो सकते, करीब ही रहेंगे। हम किसी भी परिस्थितियों से डर नहीं सकते, इसे मुकाबला करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे दिन हमारे गांव के बड़े भाई समान प्रोफेसर राजीव कुमार पांडे जी का संवाद बहुत ही रोचक रहा। गंगरा के इतिहास के बारे में, गंगरा के बड़े बुजुर्गों के बारे में संवाद रखा, उनके प्रति भाव प्रकट किए, अपने बचपन से लेकर के वर्तमान तक की परिस्थितियों और कार्य की विधि व्यवस्थाओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। इसके लिए मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर भवेश चंद्र पांडे जी हमारे लिए मैट्रिक स्तर के गुरु भी रहे हैं। हमें याद है कि जब कभी भी कुछ पूछने की बात होती थी आपके पास आते थे और कभी भी आप नहीं हिचकिचाते थे। और मैं कुछ भी सीखा हूँ तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके परिवार का योगदान रहा है। और आपने जिस तरह से संवाद पर जो प्रकाश डाला, वास्तविक में संचार क्रांति के बाद भी, संचार क्रांति के युग में, समय में हम लोग रह कर के भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने आप को करीब से देख नहीं पा रहे हैं। और व्यस्त भरी ज़िंदगी जीते हुए हम इतने और व्यस्त होते जा रहे हैं, यानी कि कहा जाए तो हम केवल जनसंख्या वृद्धि करने का केवल मशीन बनते जा रहे हैं और अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। तो आज समाज में संवाद की ज़रूरत है। और इसी संवाद, चाहे संवाद टूटी फूटी भाषा में ही क्यों न हो, संवाद कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबे चढ़े भाषाओं और बोलियों में और व्याख्यानों में होने की ज़रूरत है। संवाद का मतलब यानी कि एक दूसरे से मिलना, मेरा मानना। तो क्या हम मिल पाते हैं, जुड़ पाते हैं? नहीं जुड़ पाते हैं। तो आपके सुझाव, आपके विचार जो हम लोगों को दिल को छुआ, हम लोग आपको कभी भूल नहीं सकते और हम बार बार आपको याद करते रहेंगे। और उसके बाद चौथे दिन का कार्यक्रम में थे हमारे बाबा कोकिलचंद विचार मंच मार्गदर्शक मंडल के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र नारायण जी। आप पटना के विक्रम क्षेत्र के रहने वाले हैं और आपका रहना जालंधर में होता है और आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ साथ एक मोटिवेटर भी हैं। आपने ग्रामीण समस्याओं के बारे में गांव को सद्भाव की दिशा में जोड़ने और गांव को मॉडल बनाने का जो अनूठा उदाहरण दिया, वास्तविक में ये उतारने लायक है। और आपने प्रस्तुत भी किया कि भारत के लाखों हजारों गांवों के बाद भी 3, 4, 5 गांव ही ऐसे हैं जो कि मॉडल गांव के रूप में माना जाता है। चाहे अन्ना हजारे जी का गांव हो, चाहे नवादा डिस्ट्रिक्ट का जो गांव का आपने चर्चा किया है। तो इस तरह से आपके बताए हुए सुझाव को अगर हम लोग वास्तविक में उतारें तो गंगरा का ही नहीं बल्कि भारत का हर कोई गांव मॉडल बन सकता है और हम अपने समाज से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। कल यानी कि पंचम दिवस संवाद कार्यक्रम के जो वक्ता थे हमारे अभिभावक स्वरूप पुलिस प्रशासन के सेवानिवृत्त एवं बाबा कोकिलचंद विचार मंच के मार्गदर्शक मंडल सदस्य एवं गंगरा के पड़ोस गांव के केतुरु नवादा के रहने वाले श्री परमानंद राम जी, मैं आपको सादर प्रणाम करना चाहूँगा कि आपने बहुत कम समय में जो
गागर में सागर समेट दिए। जितने भी श्रोता थे, जितने भी बंधु विचार मंच से जुड़ करके आपके वाणी को सुने होंगे, वास्तविक में उन्हें वो अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस किए। और कई लोगों का मुझे फ़ोन भी आया कि वाह, परमानंद सर ने जो व्याख्यान दिया, जो विचार रखा, वास्तविक में वो अद्भुत है, उसे हमें उतारने की ज़रूरत है। वास्तविक में हम अपने आप को संपन्न मानते हैं, अपने आप को बहुत सफल मानते हैं, लेकिन सफल और संपन्न होकर के भी कभी न कभी छोटी मोटी गलती पर हम कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और आपने ये भी बात कहा कि गंगरा, बाबा कोकिलचंद का धाम गंगरा आदर्श गांव की श्रेणी में योग्यता रखता है। अब मैं मूल बिंदुओं पर आना चाहूँगा कि बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा वास्तविक में एक अलौकिक देवस्थल है, इसलिए गंगरा की पहचान है। गंगरा की भौगोलिक बनावट ये भी इतनी सुंदर और मनोरम है कि दक्षिण से उलाई नदी और उत्तर से नागी नदी का एक गंगरा से पश्चिम के भाग में संगम के रूप में मिलता है, और इसी बीच में अवस्थित खाली भूभाग पर गंगरा गांव बसा हुआ है, जो कि जमुई जिला के अंतर्गत गिद्धौर प्रखंड का एक पंचायत और एक राजस्व गांव भी है। गंगरा गांव में सदियों से बाबा कोकिलचंद की एक अलौकिक मिट्ट पिंड दर्शनीय देवस्थल के रूप में पूज्य है। पूर्व में ये मिट्टी का पिंड एक पीपल के पेड़ के नीचे अवस्थित था, और पिंड के बगल में एक मिट्टी का सुंदर और बहुत ही आकर्षक नमूना के रूप में एक मिट्टी और फूस का, पुआल का छप्पर दिया हुआ एक मंडपा था। पुराने ज़माने में मंडपा विश्राम स्थल भी माना जाता है, या पूजन स्थलों में भी उसको स्थान दी जाती है। तो बाबा का ये पिंड स्थापित किसने किया? ये परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई? बाबा की पूजा कैसे शुरुआत हुई? ये लोक कथा से जुड़ी हुई एक प्रसंग है। कहा जाता है कि बाबा कोकिलचंद एक ऐसे लोक देवता के रूप में अपने कर्म और कर्मठता, अपने ईमानदार और अनुशासित जीवन में जो साधना किया, उसी साधना के फल है कि उन्होंने जीवन में परिभाषित कर दिया, जिनके संदेश को हम लोग आज त्रिसूत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, अनुकरण करते हैं, और समाज में लोगों के प्रेरित करते हैं कि हम अगर जीवन में बाबा के त्रिसूत्र को उतारें तो वास्तविक में हमारा जीवन उज्जवल और भविष्य हो सकता है। हमारा समाज आदर्श समाज और एक विकसित समाज की श्रेणी में आ सकता है। बाबा कोकिलचंद का ये पिंड की स्थापना गिद्धौर स्टेट के तत्कालीन महाराजा स्वर्गीय हरि सिंह ने स्थापित की थी, और बाबा के यश और कीर्ति को हमेशा के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लगभग 18 बीघा जमीन सेवायत को चयन कर दान में दिया था। ये गौर करने वाली बात है कि वो राजा की मनोकामना पूरी हुई होगी। कहा जाता है कि राजा की मनोकामना ही केवल पूरी नहीं हुई, राजा मुगल शासक आक्रमणकारी जहांगीर के कैदगिरी में बंद कर लिए गए थे। उनके पास किसी प्रकार की युक्ति नहीं था, वो विवश थे। गिद्धौर पर आक्रमण हुआ था, और उस अवस्था में गिद्धौर के तत्कालीन राजा हरि सिंह जब दिल्ली के कैदगिरी में बंद थे, तो वहाँ से उन्होंने बाबा कोकिलचंद को याद किया। बाबा कोकिलचंद जबकि उस समय जीवित नहीं थे, इस घटना से पूर्व में ही उनकी घटना हो जाती है, जिसका मैं प्रसंग आगे बताना चाहूँगा। और जब राजा हरि सिंह उनको याद किया, तो बाबा कोकिलचंद वहाँ उपस्थित होते हैं और उनको दर्शन देते हैं और उनको युक्ति बताते हैं कि आप इस तरह आप ऐसा करें और आपको जेल से मुक्ति मिल जाएगी, आप रिहा होकर के वापस आ जाएंगे। और युक्ति ही नहीं बताई, बल्कि उनके साथ सारी विधि और व्यवस्थाओं से उनको
जुड़ते हुए वहाँ से छुटकारा दिला करके, मुक्ति करा करके साथ गिद्धौर तक आए और पुनः गिद्धौर के राज गद्दी पर उनको स्थापित करवाया और चारों दिशा में राजा की जय जयकार होने लगे। लेकिन दूसरे दिन जब इस तरह की बातें समाज में आई, कोई लोग यकीन नहीं, राजा को यकीन नहीं हुआ कि वो शरीर त्याग चुके हैं, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे। शाम की बेला थी, गिद्धौर जब वो पहुँचे राजा के साथ में, तो वो शौच के बहाने बगल के उलाई नदी तब पार होते हुए बोले कि महाराज, मैं संध्याकालीन बेला में मैं इधर से अब अपना गांव प्रस्थान कर जाऊंगा, और अपने गांव की ओर चल दिए। दूसरे दिन महाराजा अपने मंत्री के माध्यम से उसको बुलावा भेजा कि आप आएँ, बाबा कोकिलचंद को बुलाएं, मुझे स्वसम्मान दिया करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे जहांगीर के कैदगिरी से छुड़ा करके लाया। जब दूसरे दिन उनके मंत्री लोग वहाँ गंगरा पहुँचते हैं, तो गंगरा में यहाँ के लोग इनकी बातों को सुनकर असंभित हो जाते हैं कि बाबा का तो देहांत कई वर्ष पहले हो चुका है। इस तरह की बातें जब राजा के पास पहुंचता है, राजा भी आश्चर्यचकित होता है, और राजा पुनः आकर के गंगरा की इस पावन मिट्टी को नमन करते हैं, और उन्होंने महसूस कर लिया कि ये कोई साधारण मानव नहीं था, वो देव पुरुष थे। और उस दिन से, उस समय से उन्होंने, बाबा ने अपने यश और कीर्ति को जो लोगों तक पहुंचाया और राजा को माध्यम बनाया। राजा खुशी होकर के बाबा के संदेश को, बाबा के महिमा को आगे बढ़ाने के लिए गंगरा जैसे पवित्र भूमि पर बाबा का पिंड स्थापित करवाया। बाबा के लिए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 18 बीघा जमीन दान दिया। कहा तो ये भी जाता है कि गंगरा के नाम अगर कोकिलचंद शब्द वहाँ से हटा दिया जाए तो गंगरा अपने आप में सूना हो जाएगा। और गंगरा की पहचान ही नहीं, गंगरा की हब कुछ जिस तरह से भारत की पहचान भारतीय संस्कृति से है, उसी तरह गंगरा की पहचान बाबा से जुड़ी हुई संस्कृति से है। जिस दिन से हम सभी गंगरावासी अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, उस दिन से मेरा पतन का दिन शुरुआत हो जाएगा। बाबा की महिमा का प्रसंग तो ये भी आता है कि एक परंपरागत गीत है जो कि जब कभी भी बाबा का भजन होता है, उस भजन में वो गीत को गाया जाता है। उस भजन को आचार्य ब्राह्मण लोग भक्तिभाव से गाते हैं। जय कोकिल तुम्हें राजकुंवर वर, गंगरा उत्तम स्थान है। जय कोकिल तुम्हें राजकुंवर वर, गंगरा उत्तम स्थान है। संस शारदा कंठ विराजे, जम्बू दीप वरदान है। जय कोकिल तुम्हें राजकुंवर वर, गंगरा उत्तम स्थान है। कितने पवित्र शब्दों में इसे सजाया गया है। और इसकी विशेषता क्या है कि इस मिट्टी को उस भजन में नमन किया जाता है। और आज से नहीं, 700 सालों से, जब से बाबा का देह रूप से देव रूप धारण किए, जब से उनकी पूजा अर्चना शुरुआत हुई, तब से इस मिट्टी को नमन करते हुए लोग भक्ति भाव से उनको याद करते हैं। और इसके आगे की कड़ी है, महादेव की ध्वजा अखेटन। थोड़ा इस पर गौर देने की बात है। हो सकता है कि ये शब्द बिल्कुल लोकल शब्द है, ये भारतीय शब्दकोश में इसका शब्दार्थ नहीं भी मिल सकता है। महादेव की ध्वजा अखेटल, ईश्वर अंश पुनीत है। सगरो देवघर ज्योति विराजे, लहोरा शिव समान है। जय कोकिल तुम्हें राजकुंवर वर, गंगरा उत्तम स्थान है। जय कोकिल तुम्हें राजकुंवर वर, गंगरा उत्तम स्थान है। ऐसे पवित्र देवभूमि पे जन्म लेना जन्म जन्मांतर के लिए पुण्योदय का फल है। हम लोग पूर्व जन्म में कुछ ऐसे उत्तम काम किए होंगे जो कि इस तरह के पवित्र भूमि में जन्म हुआ, तो मेरा कुछ कर्तव्य बनता है, मेरा कुछ फर्ज बनता है अपने इस जन्मभूमि के लिए कुछ करना। इस जन्मभूमि के लिए कुछ कर करके एक इतिहास बनाना, अपने इतिहास को जिंदा रखना, अपने संस्कृति को बचाना। कहा जाता है कि संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अगर प्राण की
बलि भी देनी पड़े तो दे देना चाहिए, प्राण की आहुति भी देना चाहिए तो दे देना चाहिए। यह गर्व की बात है। क्यों? जिस प्रकार भारत के हर एक नागरिक तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक सीमाओं पे, देश के सीमाओं पे हमारे वीर सपूत जवान डटे नहीं रहते हैं। वो खुले आसमान में बर्फ और चट्टानों और कटेली झाड़ियों पर डटे रहते हैं और डट करके हमारी सुरक्षा की वो चिंता करते रहते हैं, और तब हम आज सुरक्षित हैं। उसी तरह हमें भी अपने गांव को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उस सेनाओं की तरह पहरेदारी करनी चाहिए। अगर हम सच्चा चाहे हम किसी भी गांव का नागरिक क्यों नहीं, ये मेरा मानना है। बाबा कोकिलचंद की पूजा अर्चना देवघर वैद्यनाथ धाम, जो कि आज वर्तमान में झारखंड राज्य में अवस्थित है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग भी आता है। बाबा के मंदिर प्रांगण में भी बाबा कोकिलचंद का स्थान है। जैसा कि मैं इस भजन में हमने रखने का प्रयास किया कि सगरो देवघर ज्योति विराजे, लहुरा शिव समान है, जय कोकिल तुम्हें राजकुमार वर, गंगरा उत्तम स्थान है। ऐसे अलौकिक, ऐसे लोक देव बाबा कोकिलचंद का गंगरा में गंगरा जैसे उत्तम स्थान की विशेषता जोड़ना, शायद मेरे पास तो और कोई शब्द है ही नहीं, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आखिर इस मिट्टी की महत्ता और विशेषता बाबा से जुड़ी हुई है। हम गांव के लिए क्या कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए तो हर कोई चिंतित है। हम गांव से संपन्न हैं। गांव, जैसा कि पिछले वक्ताओं ने कुछ बातें रखी थे कि गांव से लोग, गांव आदर्श कैसे हो सकता है, कुछ कुछ बिंदुएं दिए थे, जिसमें एक बिंदु ये भी है कि हम अपने गांव को बचाने के लिए, अपने गांव को बसाने के लिए, अपने गांव के संस्कृति को बढ़ाने के लिए और हिफाजत के लिए, या तो अपने गांव को शिक्षा को दूर करने के लिए कितने प्रयासरत हैं, अपने कृषि तंत्र को मजबूत करने के लिए कितने प्रयासरत हैं। ये किससे हो सकता है? गांव के जो संपन्न लोग हैं, गांव के जो बुद्धिजीवी हैं, गांव से जो विद्वान लोग हैं, वो गांव के प्रति कितनी चिंतित हैं। बाबा कोकिलचंद एक पीपल के पेड़ के नीचे उनकी पिंडी स्थापित की गई थी। एक मिट्टी के मंडपा में उनका घर बनाया रखा गया था, और उसे लोग विश्राम स्थल, मंदिर, देवस्थल के रूप में मान करके गंगरा ही नहीं, गंगरा जैसे जैसे दर्जनों और सैकड़ों गांवों में उनकी पूजा अर्चना तब से ही होते आ रही है। और हमें इस विषय में क्या कहना, जन्म जन्मांतर तक हो सकता है और होता रहेगा। क्यों कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो देव पुरुष थे। अपने पौरुषता का वो पहचान दिए, अपने कर्मठता का पहचान दिए, अपने अदम्य साहस के पहचान दिए, उन्होंने भारतीय संस्कृति के रक्षा के पहचान दिए, जिससे कि उनके संदेशों से सामने आता है बाबा का त्रिसूत्र, नारी शक्ति, भारत की पहचान। हम अपने मिट्टी को माता मानते हैं और नमन कर करके उस मिट्टी को तिलक लगाते हैं, और तिलक लगा करके ये प्रेरणा लेते हैं कि हे भारत माता, मेरे जीवन में कभी भी अन्न कमी नहीं हो, भोजन के बिना हम भूखे नहीं मरे। लेकिन होता क्या है, जब हम भूखे रहते हैं तो उस मिट्टी को नमन करते हैं। जब मेरे पास विशेष धन हो जाता है कि उस अन्न को इस तरह हम बर्बाद करते हैं जिसका प्रभाव उस गरीबों पर पड़ता है, उस किसानों पर पड़ता है, उस गांव पर पड़ता है और देश पर पड़ता है। विदेशों में तो यहाँ तक नीतियाँ लागू कर दी गई है कि अगर हम या आप किसी होटल में या किसी सामूहिक स्थल पर अगर भोजन करेंगे, पत्तल या प्लेट पर भोजन छूट जाता है तो जुर्माना दिया जाता है। लेकिन हमारे पास, हमारे देश में अन्न की बर्बादी का एक प्रतिष्ठा बन गया है। हम निमान उत्सव मनाते हैं। क्यों मनाते हैं निमान? निमान मनाने का मकसद क्या है? क्या इस परंपरा को निभाना कि बाबा के का दिया हुआ आदेश है, संदेश है कि हमें निमान मनाए, नया धान का उपज हुआ और हम पैदावार बढ़ाने के लिए प्रणाम किए और हमारे घर में नया फसल आया और उस दिन से हम शुरुआत खाना शुरू कर दी।
केवल यही मकसद नहीं होनी चाहिए। नमान मनाने का मतलब ये भी होना चाहिए कि हे अन्न देवता, आप में ब्रह्म का वास है, आपका एक एक दाना मेरे अंदर जाता है, तभी हमें ऊर्जा मिलती है और हम स्वस्थ और दीर्घायु जिंदगी जीते हैं। और कोई ऐसे भी व्यक्ति है जो एक अन्न के लिए तरस रहा है। अगर हम अन्न इस तरह बर्बाद करें तो उसका क्या होगा? तो ये सब बिंदुओं का हमें ख्याल रखते हुए बाबा का ये नेमान पर्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम जहाँ भी रहें, जिस रूप में भी रहें, नेमान के माध्यम से या बाबा के संदेश अन्न की रक्षा से प्रेरणा लेते हुए जीवन में ये उतारने का प्रयास करें कि अपने थाली में हम जूठा नहीं छोड़ें। इसका सीधा प्रभाव किसान पर पड़ता है। कोई उद्योगपति, पूंजीपति किसी के पेट को नहीं भरता है। अगर किसी के पेट को भरता है तो किसान भरता है। उस किसानों को दर्द को हम समझनी चाहिए। और जब तक उस किसानों के दर्द को हम नहीं समझेंगे, हम खुशहाल नहीं रह पाएंगे। अब तो एक फैशन बन गया है खेती नहीं करना। हमारे गांव जैसे उपजाऊ ज़मीन होने के बावजूद भी हम किसानी से कटते जा रहे हैं, यानी कि हम अपने ज़मीन बढ़ा रहे हैं। जमाने के पैसा कमाए ज़मीन बढ़ाने के विषय में सोचते हैं कि भविष्य में एक मेरे लिए एक अचल संपत्ति के रूप में माना जाएगा, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ रहता है। उसके विषय में भी कौन सोचेगा? जो शिक्षित हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उस मजदूर को क्या लेना देना? वो मजदूर तो पलायन की ज़िंदगी जी कर कहीं भी जा कर के दूसरे के खेत में भी नमक और रोटी खा कर के अपना ज़िंदगी जी लेता है। कोरोना जैसे महामारी में आज वो जब घर आए तो उन्हें महसूस हो रहा है कि हमें खेती करनी चाहिए। और इस बार तो हम कुछ युवाओं पे गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने मेहनत से मकई की खेती, धान की खेती आदि खेती में अपने आप को जोड़ कर करके अपना जो बर्बाद समय था उसको सदुपयोग किया। आज गांव की ज़मीन की हरियाली जब देखते हैं तो ये महसूस होता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। इसी तरह हम लोग अपने जीवन में प्रयासरत रहें और तब हमें माना जाएगा कि हम वास्तविक में बाबा कोकिल चंद का त्रिसूत्र का अनुपालन करते हैं। नारी शक्ति का सम्मान करना। बाबा ने अपनी प्राण की आहुति दे दी। जैसे कि कल के प्रसंग में हमारे अभिभावक और पूर्व में भी कई वक्ताओं, अभिभावकों ने, विद्वानों ने इस पर विचार रखा कि कितनी उनकी दूरदृष्टि नज़रिया होगी। गुलाम भारत था उस समय, वह होगा उस समय नारी शक्ति के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। जो व्यक्ति बाघ को मार सकता है, क्या बाघिन को नहीं मार सकता? लेकिन यहाँ दो बात सामने आती है। एक कि हमें भारतीय संस्कृति की जो नियम है, जो कानून है, उसे हमें पालन करना चाहिए। वेद और शास्त्र ने बताया कि नारी पर प्रहार नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं उठाना, उसे अपमानित नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान किया, अपने इस शरीर को न्यौछावर करना उचित समझा, लेकिन नारी शक्ति को सम्मान करने में एक पल भी विलम्ब नहीं किया। जिसका परिणाम क्या हुआ? वो लोक देवता के रूप में उनका स्थान मिला। और उस घटनाओं से हम प्रेरणा लेते हैं कि हे बाबा कोकिल चंद, आप हम सबों के पूर्वज हैं। आपने जिस तरह से परिस्थितियों का मुकाबला किया और अपने अदम्य साहस दिखा कर करके नारी शक्ति का सम्मान किया, हम भी अपने जीवन में किसी भारतीय नारी को अपमान नहीं होने दें, किसी के बहू बेटी को हम गलत नज़रिए से नहीं देखें। समाज में जो अशिक्षा का ये जो माहौल है, खास कर के आज भी हम अपने बहन को, सरकार बहुत कुछ चाहती है, लेकिन उसके लिए हमको भी कुछ प्रयास करना चाहिए। नारी आज भी बहुत ऐसे हैं जैसे शिक्षा से उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। हम जागरूक करें अपने घर, अपने समाज, अपने टोले, अपने पड़ोस, तब हम शिक्षित माने जाएंगे। हम अपने आप को शिक्षित बहुत
उच्च योग्यता हम ले लिए, लेकिन हमारे पड़ोस के घर में अगर कोई अनपढ़ है और वो भी महिला है तो क्या उसको हम शिक्षित मानेंगे? गुलाब की सुगंध जब जिस बागों में होता है तो उसकी सुगंध उस बागों तक ही नहीं होती है, उस देव स्थल में भी होता है जहाँ वो तोड़ करके लोग वहाँ जाके चढ़ाते हैं। तो मैं सभी बंधुओं से निवेदन भरा ये अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से विचार रखने का प्रयास किया और बहुमूल्य समय दिया, ये आपको मैं हमेशा के लिए अपने आप को ऋणी महसूस करता हूँ। मद्य निषेध जीवन का सार, जीवन की श्रेष्ठता, जिस प्रकार अनुशासित जीवन जीने से है, उसी तरह हम मानते हैं कि जीवन को अगर ख़त्म करना है तो नशा से अपने आप को जोड़ दें। जिस परिवार के लोग नशा से जुड़े हुए हैं उस परिवार का संहार हुआ है, सर्वनाश हुआ है, लक्ष्मी वहाँ से निकल जाती है, ऐसा हमारे वेद शास्त्र और आचार्यों ने कहा। और इसी चीज़ को हम लोग मानते आ रहे हैं कि हम अपने जीवन में अगर आरोग्य जीवन, स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो हम नशा से दूर कर रहे हैं। नशा एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने को बर्बाद तो करता है, कुल और समाज को भी ले डूबता है। और ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं इस चीज़ पर बात करना चाहूँगा कि जिस दिन बाबा के साथ घटना घटी थी, उनके साथ गंगरा से बस कुछ ही दूरी अवस्थित पश्चिम एक छोटा सा गांव है बंधोरा, वहाँ का लकड़हारा उनके साथ था। बाबा को बाघिन हत्या कर दी और वो लकड़हारा सारी घटनाओं को पेड़ पर चढ़ करके देखता रहा, लेकिन वो घर आकर के उस घटनाओं को नहीं बताया। वो भागते हुए अपना गांव या न जाने कहाँ चला गया। जब बाबा देव रूप धारण कर उनकी पूजा अर्चना होने लगी, बाबा का मंडपा और पिंड स्थापित हुआ, तो उसे आभास हुआ, अनुभूति हुई कि जब लोग बाबा के पास दूध, जनेऊ, नैवेद्य आदि चढ़ा कर के मन्नत करते हैं, अरदास करते हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो क्यों न उस दरबार में जाकर करके मैं शराब चढ़ा दूं और बाबा मुझ पर विशेष कृपा करेंगे और मेरे ऊपर जो आरोप है वो आरोप से भी मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस तरह की सोचते हुए बीच में उलाई नदी है, उस उलाई नदी से पार होकर करके गंगरा प्रवेश किया और जैसे कुछ ही दूरी पर वो था, इस तरह से वो बाबा के दरबार से कुछ ही दूरी पर वो पहुंचा था और उस परिसर में प्रवेश करना चाहता और उसके हाथ से वो मध्य दारू का बर्तन फिसल जाता है और गिर जाता है और उसका देहांत हो जाता है। ये घटना आग की तरह चारों तरफ फैल गई और उसकी करतूत को सभी लोग देख करके असंभित हो गए। एक दूसरे से सवाल होने लगा कि किस तरह की घटना क्यों हुई। तो वो कुछ लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर किया था, बताया था कैसे ऐसे मेरे साथ बातें हुई है। और तो कुछ लोगों ने उसे सजेशन दिया होगा कि तुम जाकर करके वहाँ दारू चढ़ा दो, तो जब तुम दारू चढ़ा दोगे हो सकता है बाबा तुम पर खुश होंगे। तुम पर जो आरोप है कि तुम घर में जाकर के सूचना भी नहीं दिया, तुम उनका गारीवान था, उनके घर का तुम काम करने वाला मजदूर था, तुम्हारा फर्ज बनता था वहाँ जाकर के सूचना देना, लेकिन तुम जब नहीं पहुँचे तो ऐसा भी प्रयोग करके देखो। और जब वो देहांत हो गया तो अपने साथियों के पास कही गई बातें चारों तरफ फैल गई, चारों दिशाओं में ये बात जब फैली तो लोग अचंभित हो गए और गंगरा वासियों ने उसी दिन से प्रेरणा ले लिया कि जो व्यक्ति इस दरबार में आकर के दारू चढ़ाने का प्रयास किया उसका इस तरह से देहांत हो गया। जय हो बाबा, आज से हम लोग दारू नहीं छूएंगे, आज से हम लोग इस चीज़ से दूर रहेंगे। और तब से लेकर आज तक गंगरा वासी अपने आप को दारू से दूर रखते हैं और जिन्होंने में इसका अनुपालन किया है, अनुपालन करते हैं,
उनको धन बल बुद्धि विद्या की वृद्धि तो होती ही है, मान सम्मान के साथ साथ गंगरा की एक संस्कृति की भी रक्षा होती है। तब से लेकर आज तक बाबा का त्रिसूत्र हम लोग इस रूप से अनुपालन करते आ रहे हैं। 2007 की घटना है। प्रेरणा स्वरूप मैं मन में एक विचार आया कि बाबा के पास कुछ किया जाए, और हम लोगों ने अपने साथियों में, जिसमें कि हमारे मित्र श्याम किशोर पांडे जी, गुंजन कुमार, वीरेंद्र पांडे जी एवं अन्य कई साथी लोग, समयाभाव लेकर के सबों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बात रखे कि हम लोग इस परिसर को बांस से घेर दें। सबों ने साथ दिया। गांव के जितने भी बांस का बीड़ा था सब लगभग 200-250 बांस एकत्रित किए और चारों तरफ से इस परिसर को घेर दिए। 2-2.5 साल तक वो रहा। उसके अंदर तरह तरह के फूलें भी लगाया गया था। सभी लोग बहुत हम लोगों का हौसला बढ़ाए और प्रशंसा की इस कार्य को लेकर के। लेकिन समाज में एक बात फैली हुई थी, एक अज्ञानता था। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि चलो बाबा का मंदिर लगता है कि बन जाएगा, लेकिन समाज में जैसे मंदिर बनने की बात होती थी, समाज में जो अज्ञानता था वो सामने आ जाती थी कि मंदिर जो बनाएगा वो मर जाएगा, उसके देहांत हो जाएगा। इस तरह की बातें जब चारों तरफ होती थी तो फिर लोगों के अंदर जो सोचते भी थे तो क्या किया, जब इनके इतने बड़े जसबली देवता खुले आसमान में रहेंगे और हम अपने आप को मिट्टी से पक्का और न जाने कितनी सुविधायुक्त मकान और बिल्डिंग गांव से लेकर शहरों तक बनाएंगे। इसी तरह का चिंतन करते करते गंगरा के एक वरिष्ठ नागरिक, परम आदरणीय श्री सत्यनारायण सिंह जी, जिनका भतीजा आज और हमारे मित्र परम आदरणीय श्री मनोरंजन कुमार जी, झारखंड के गिरिडीह जिला के सिविल जज के रूप में पदस्थापित नियुक्त हैं। मैं इनको सादर अभिनंदन करता हूं। श्री सत्यनारायण बाबू के अंदर जो विचार आई, वो विचारों को अपने लोगों को, अपने साथी लोगों को बताया। ये 2009 की घटना है, जिसमें कि श्री श्याम सुंदर पांडे जी, जो कि वर्तमान समिति के कोषाध्यक्ष हैं, श्री अवध किशोर पांडे जी, डॉक्टर लखनलाल पांडे जी, श्री वासुदेव पांडे जी, स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह जी, जो कि हमारे चचेरा चाचा थे, श्री विजय पांडे जी, इस तरह के गांव के दर्जनों लोगों को उन्होंने बताया कि लोग कहता है कि मंदिर बनाने में जो आगे बढ़ेगा उसका मौत हो जाएगी। तो मैं प्रयास करता हूँ हमें बाबा से कुछ आदेश दिवा दिया जाए। तो बाबा के गंगरा में जो परंपरागत पूजा होती थी, उस पूजा में सभी लोग इनके तरफ से अरदास करवाए और बाबा के भक्त, जिसे हम लोग भगत जी कहते हैं, आदरणीय पूज्य भगत जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप कार्य शुभारंभ करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संतुष्ट नहीं समझा। लगभग 21 दिन की साधना बाबा के दरबार में लगाना शुरू किए। 17वां दिन उन्हें कुछ अनुभूति हुई। उस अनुभूति को गांव वालों को बताया। गांव में कमेटी का सृजन होने लगा। 5-7 बुजुर्गों का एक कमेटी बनी, जिसमें स्वर्गीय माल बाबू का काफ़ी सराहनीय सहयोग था और इस तरह के और कई लोगों का सहयोग रहा। आपस में वो लोग कुछ राशि एकत्रित किए और भूमि पूजन हुई। भूमि पूजन उपरांत लगभग 1 वर्ष बीतने से पहले काम कुछ नहीं हो पाया। सत्यनारायण बाबू आज भी उस घटनाओं को सुनाते हैं लोगों को कि मैं जब 10वां महीना बीता, वो भूमि पूजन में वो अदम्य साहस दिखाए, बाबा के प्रति जो अपना समर्पण दिखाए और जो अज्ञानता का जो भाव था, समाज में जो डर था, उस डर को तो उन्होंने भूमि पूजन करके ही दूर कर दिया।
लेकिन फिर भी लोगों में डर था कि मंदिर न सातों सिंह आगे बढ़े हैं, वो समझे, हम लोग नहीं बनाएंगे। कमेटी बन गई, फिर भी लोग नहीं जुड़े और कमेटी विस्तार हुआ, युवाओं का उसमें भागीदारी हुई। कमेटी का बृहद रूप लिया गया, बनाया गया, बहुत रुपया एकत्रित हो गया। 5-7 लाख रुपया 2009-10 के बीच में एकत्रित हुआ। लेकिन जैसे ही मंदिर निर्माण की बात होती थी, लोग भयभीत होकर करके पीछे हो जाते थे। उसी बीच रविवार के दिन, उस समय गांव में प्रत्येक रविवार को सामूहिक बैठक होते थे और हम लोग बाबा के दरबार में एक आम सभा के रूप में आयोजित कर वहाँ बैठे। गांव के कई गणमान्य लोग पहुँचे, लगभग 100-200 लोग उपस्थित हुए थे। उसी बीच ये बातें आई कि सातों सिंह जो कलखी सु जानखी, हमरा के नहीं करब। कुछ लोगों की तरफ से ये बात आई थी। मन छोटा हो गया था। मेरा मित्र गुंजन कुमार रोने लग गया था उस घटनाओं को जब मैं आज भी सुनाता हूँ। कोई काल्पनिकता नहीं, हकीकत बात आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। रोने कि अब क्या होगा, अब नहीं बनेगा। सभी बातों, सभी लोगों की विचारों को सुनते सुनते मन द्रवित हो गया और अंत में सबों से मैं एक निवेदन रखा कि अगर आप, हम सबों की इच्छा है कि मंदिर नहीं बने, तो एक निवेदन मेरा लिया जाए। इसमें एक हाथ उठा करके लोग कहें कि कहना होगा कि किस पक्ष में आप, मंदिर बनाने के पक्ष में है या मंदिर नहीं बनाने के पक्ष में। केवल एक व्यक्ति या आध व्यक्ति से इस तरह के बातों से रखने से ये डर तब तक बना रहेगा जब तक हम लोग मंदिर नहीं बनाएंगे। तो कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं हाथ उठा करके बाबा को नतमस्तक होकर के हाथ उठाए कि हे बाबा, हम आपका मंदिर नहीं बना पाएंगे। एक भी व्यक्ति हाथ नहीं उठाए। जब एक भी व्यक्ति हाथ नहीं उठाए तो फिर मुझे हाथ जोड़ करके सभा में बात रखा कि बाबा की इच्छा है, बाबा का आशीर्वाद है, बाबा चाह रहे हैं। ये अज्ञानता है, ये भ्रम है। इस चीज़ को हम लोग विराम लगाएं। जो जोखिम था वो जोखिम का कार्य तो माननीय आदरणीय सत्यनारायण बाबू ने कर दिया। बाबा के नाम पर 5-7 लाख रुपया जमा हुआ है। अब हम लोग पीछे होंगे तो लोग क्या कहेंगे। इस अज्ञानता को भी ख़त्म करें और हम लोग इसमें शामिल हों। और मैं सबसे पहले हाथ उठाता हूं कि मैं मंदिर बनाने की पक्षधर हूं, साथ हूं। अगर किन्हीं बंधुओं को आपत्ति हो तो आप कहें। अंत में धीरे धीरे पूरे सभा में जितने भी लोग थे, आज भी उस दिन स्मरण में है। हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक एवं धनबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता बाबा कोकिलचंद विचार मंच के मार्गदर्शक मंडल सदस्य श्री नरेश बाबू ने खड़ा होकर मुझे सीने से लगा, बोला बेटा वाह, तूने जो साहस दिखाया, अब लगता है कि बाबा का मंदिर बनाने में कोई किंतु परंतु नहीं है। और हम लोगों ने, पूरे गांव वासियों ने सर्वसम्मति से 24 मार्च 2010 रामनवमी से बाबा के कार्य को शुभारंभ किया और प्रथम वर्ष में लगभग 40-50 लाख का काम हुआ। और वह राशि एक गंगरा जैसे छोटे से गांव कहाँ से आया, कैसे हुआ? कोई अवैध काम हम लोग नहीं किए। श्रम से, श्रमदान से गांव में एक कमेटी गठित हुई। गांव के हर लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। गांव के युवा वर्ग रात के 12 बजे तक लोग उसमें श्रमदान किए और काम करते करते आज ये कार्य यहाँ तक पहुँचा है। 2017 में लगभग 300 लोगों ने श्रमदान करके बाबा के छत को ढलाई किया है। उस कार्य की प्रेरणा हमें लेनी चाहिए कि बाबा के कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। बस हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए कि हम बाबा के कार्य को अविरल रूप में बढ़ाते रहें। हमारे घर में, हमारे समाज में धन, बल, बुद्धि, विद्या की वृद्धि होती रही। 2017 में ही जमुई के तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर कौशल किशोर सिंह जी के सराहनीय दिशा निर्देश पर जमुई का सरकारी वेबसाइट पोर्टल
NIC जिसको बोलते हैं, बाबा के महिमा से जुड़ा हुआ प्रसंग उस पर अपलोड किया गया। बहुत खुशी हुई, बहुत उत्साह जगा। उस समय बाबा का मंदिर निर्माणाधीन तो था ही, लेकिन काम बंद था। और DM साहब जब वो चले गए, किसी कारण वहाँ से हटा भी दिया गया। तो DM साहब से एक निवेदन भरा आवेदन दिए और मुलाकात किए कि सर, उस पर चढ़ाया गया बाबा का स्टोरी हटा दिया गया। तो बोले कि इस परिसर को आप डेवलप कीजिए। आप लोग, हटना और हटाना तो आम बात है, उस परिसर जब डेवलप हो जाएगा तो जमुई का पोर्टल क्या भारत के पोर्टल में बाबा का नाम अंकित होगा। और ये साथ हमें भी जहाँ तक जानकारी है और हम भी मानते हैं कि बाबा की अलौकिक शक्ति इतनी अद्भुत है, जिन्होंने त्रिसूत्र जैसे संदेश को दिया, और उस संदेश को जिन लोगों ने भी अनुपालन किया और करेगा, उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। इस तरह के जब उन्होंने उत्साहवर्धक बातें कही, सुझाव दिया, तो हम लोगों ने 2017 से ही सामूहिक दीपावली का आयोजन किया। गांव के युवा साथी, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिल कर के गांव के जितने भी मंदिर, विद्यालय, सामुदायिक स्थल, सभी जगहों पर मिट्टी का दीप लगाए। और शाम के ठीक 6:15 बजे हम लोग एक साथ दीप प्रज्वलित किया। एक टीम बनाए थे कि हम लोग आज पूरे गांव में सामूहिक दीपावली मनाने की शुरुआत करेंगे, और वो सफल रहा। और उस सफलता को फोटोग्राफ तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को भी समर्पित किया गया, और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा किया और उत्साह बढ़ाया। इस तरह के कार्य को बाबा परिसर में 1008 मिट्टी दीपक जलाने की परंपरा शुरुआत की गई, और तब से लेकर आज तक हम लोग इसका निभा रहे हैं। उसके बाद बाबा के प्रेरणा से हम सभी ग्रामवासी अन्न के रक्षा संबंधित जो संदेश है, त्रिसूत्र का संदेश, अन्न की रक्षा करना, इसे बढ़ाने के लिए, इसे लोगों से जोड़ने के लिए जो परंपरागत निर्माण है, इसको हम लोगों ने 2015 से निर्माण उत्सव के रूप में मनाने का प्रयास किया, शुभारंभ किया, और बहुत हद तक सफल भी रहा। जिस कार्यक्रम में जिला के साथ जिले के बाहर तक के कई आगंतुकों का आगमन होता था, और अपना वो बहुमूल्य समय देते थे। बाबा कोकिलचंद पे गोष्ठी होती थी, उनके संदेशों का व्याख्यान होता था, और उस दिन का जो पर्व का आनंद का भोजन से जुड़ा हुआ चीज़ है, दही चूड़ा आदि आदि, हम लोग सब स्वागत करते थे। बहुत ही उत्सवी माहौल में उसको मनाने का शुभारम्भ किए, और आज शाम में 1008 दीपक उस परिसर में जलाते थे, और आज तक भी हम लोग इस प्रयास को निभा रहे हैं। ये सब बाबा की प्रेरणा से हैं। इस तरह के कार्य को आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ही दिनों के बाद 2017 में एक प्रेरणा जगी कि बाबा का साहित्य हो, और सबों के सराहनीय सहयोग से बाबा का साहित्य भी प्रकाशित हुआ, विमोचन हुआ, कि बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा को धार्मिक पर्यटन की मान्यता दिला जाए। इसके लिए हम लोगों ने जमुई के सांसद माननीय श्री चिराग पासवान जी को आवेदन दिया, और उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र अग्रसारित किया। फिर जमुई के बिहार के वर्तमान श्रम मंत्री श्री विजय सिन्हा जी से भी हम लोग मुलाकात कर करके सामूहिक आवेदन दिया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री दामोदर रावत जी को भी हम लोगों ने धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने हेतु आवेदन दिया, और सबों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए साथ दे रहे हैं, जिसमें कि कुछ पत्र भी है। और मैं सभी शुभचिंतकों से ये निवेदन चाहूँगा कि बाबा कोकिलचंद विचार मंच
बनाने का मकसद ये मेरा और किसी एक का नहीं है, बाबा के विचारों का ये मंच है। बाबा के विचारों से जुड़े हुए लोगों को मैं हमेशा के लिए ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ कि इस विचार मंच के माध्यम से आज तक यहाँ तक हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएं, और आशा है, विश्वास है कि आने वाले समय में ये विचार मंच और कई रूपों में आगे बढ़ेगा। ये विचार मंच कृषि, शिक्षा, संस्कृति के साथ साथ सामाजिक सद्भाव कुरीतियाँ दूर करने में भी अपना सराहनीय कदम बढ़ाएगा। बाबा कोकिलचंद विचार मंच के बैनर तले गंगरा गांव के दर्जनों युवाओं के साथ हम लोग कई गांवों का भ्रमण किया, कई गांवों में विचार गोष्ठी का आयोजन किया। वहां जाकर के हम लोग बाबा के सूत्र का वाचन होता था, एक गांव से दूसरे गांव के संबंध को बढ़ाया जाता था, और उसमें लोग शपथ लेते थे कि हम अपने जीवन में नशा से दूर रहेंगे, नारी का सम्मान करेंगे, अन्न की रक्षा करेंगे, और बाबा के रजिस्टर पंजी पर वो हस्ताक्षर अंकित करते आ रहे हैं। इधर व्यस्तता के कारण ये साल से हम लोग इस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन 2017 में लगभग 40-45 गांव का हम लोग ने दौरा किया, और उस गाँव में विचार गोष्ठी का आयोजन कर वहाँ के लोगों से बाबा की संस्कृति, बाबा के संदेश को बढ़ाए, और लोग बहुत उत्साह के साथ जुड़ते गए, जिसका अगर आप कहें तो बहुत पेपर का कटिंग भी संलग्न है। और ये सभी हर जगह से ये सहयोग मिलते आ रहा है, सुझाव आते आ रहा है। एक से एक विद्वान गणमान्य लोगों का बाबा कार्य से जुड़ने का मकसद यह कि वास्तविक में ये सामाजिक क्रांति का आधार हो सकता है, जीवन में उत्साह भरने का एक आधार हो सकता है। क्योंकि अगर हम जीवन में कुछ करना चाहें तो किसी न किसी सत्य के रास्ते को हम अपनाना पड़ेगा। मैं नमन करता हूँ अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे ये संस्कार दिया कि मैं अपने दैनिक कार्य के बाद भी जो समय बचता है उस समय को अपने संस्कृति के लिए दे पाता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य है। 2017 में बाबा मंदिर का निर्माण कार्य बंद हो गया था राशि अभाव के कारण। हर समाज में उतार और चढ़ाव होता है, हम सबों के साथ भी उतार चढ़ाव का माहौल आया था। राशि के अभाव होने के कारण कुछ दिन तक कार्य स्थगित रहा। इसी बिंदुओं पर हम लोग चिंतन करते करते फरवरी 2018 में मैं और हमारे साथी श्री शिवेश पांडे जी, श्री मनोरंजन कुमार जी, हम तीनों बनारस गए। क्यों गए? गंगरा के बगल में केतुरु नवादा में आदरणीय परमानंद राम जी के वन मेन कमेटी के दिशा निर्देश द्वारा पर बनाए गए मंदिर की भव्यता को देखकर गांव के साथ साथ आसपास के गांवों में भी चर्चा होती और आज भी होती है। जिस मंदिर के बगल में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता था, जिस मंदिर के जगह में हमेशा विवादास्पद बयान होते रहता था, उस मंदिर की ऐसी भव्यता है जो कि आज भी देखा जाए। वहाँ से मुझे कुछ प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा को हम लोग ने प्रयास किया कि हम लोग भी बाबा के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाएं। तो उनसे हमने पूछा कि सर हमें कुछ मार्गदर्शन करें, सुझाव दें। तो उन्होंने बोला कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और संबंधित दिशा निर्देश पाने के लिए हम बनारस के विद्वान ज्योतिषाचार्य से मार्गदर्शन प्राप्त किए, और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उस मार्गदर्शन के आधार पर हम लोग इसका काम शुभारंभ किए। तो हम तीनों मित्र आपस में विचार कर करके बनारस गए, और बनारस के विद्वान ज्योतिषाचार्य पंडित रविकांत तिवारी जी,
से दर्शन किए और उन्होंने कुछ हमें सुझाव दिया था, और उस सुझाव को लाकर हम लोग फरवरी में बाबा दरबार में इस पत्र को चढ़ा करके प्रार्थना की, और बनारस के 80 घाट से गंगा जल भी साथ में लाए थे और बाबा को अर्पित कर बाबा से क्षमा याचना की, हे बाबा आप हम सबों को प्रेरणा दें कि आपका ये अधूरा कार्य हम सभी ग्रामवासी, हम सभी आपके संतान पूरा कर पाएँ। हमें अगर इस अवस्था में आपको अगर हम छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे। कल तक तो आपके इस मंदिर को बनाने के विषय में अज्ञानता थी, भ्रम था, जो बनाएगा वो मर जाएगा। जो व्यक्ति ने इतने अदम्य साहस दिखाया कि नहीं मंदिर बना कर में हम आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने आगे बढ़ के दिखाया, और गांव के हर जनों ने, हर लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया, जो व्यक्ति जो दिया है, जो मजदूर अपने 2 दिन की रोटी के लिए पलायन की ज़िंदगी जीता है, उन्होंने भी जो श्रमदान किया, जो सहयोग किया, फिर उससे हम किस मुँह से मांगे। आप ही कुछ रास्ता दें। इस सभी चिंतन को हम लोगों ने वहाँ से जो पत्र मिला और बाबा दरबार में चढ़ाए, और बाबा दरबार में प्रत्येक वर्ष के फरवरी में हम लोग ग्राम गंगरा की ओर से सत्यनारायण व्रत कथा पूजन का आयोजन करते हैं, जिसमें हर परिवार के लोग भाग लेते हैं। उसी दिन इस पत्र को परम आदरणीय डॉक्टर लखनलाल पांडे जी के मुखारबिंद से बाबा परिसर में पढ़कर प्रस्तुत किया गया कि ये बाबा विश्वनाथ का आदेश है। हम इस पुराने गलतियों को भूल करके, पुराने सोच को अलविदा कह करके नए सिरे से इसको